मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे आगे जो वन डायमेंशनल था इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशनल उसके केस। तो जो फर्स्ट केस है वो देखो क्या है, व्हेन मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट आर इक्वल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्वल मास के हैं तो m1 और m2 की जो वैल्यू थी इनमें v1 और v2 में m1 और m2 की जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, सेम। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, v1। तो v1 की वैल्यू देखो क्या थी, v1 की वैल्यू थी m1 माइनस m2। अब देखो m1 माइनस m2 दोनों को m करेंगे तो ये तो दोनों कैंसिल, क्या बच गया, जीरो, और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो। ठीक है, यहाँ पे 2m2, तो इसको देखो यहाँ पे 2m इंटू u2, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू हमने क्या रखनी है, m अपोन में नीचे क्या है, m प्लस में m, तो क्या आ गया 2m अपोन में 2m u2, 2m से 2m कैंसिल, क्या आ गया u2। तो v1 की वैल्यू है किसके इक्वल होगी, हमारी u2 के। v1 क्या है, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन्स, और u2 क्या है, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन्स। तो आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है वो तो किसके इक्वल हो जाएगी, सेकंड की। ठीक है, इसी तरह v2 निकालेंगे तो ये देखो v2, ये तो क्या हो जाएगा जीरो, तो यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा 2m u1 अपोन में m1 प्लस में m2, तो क्या आ जाएगा 2m u1 अपोन में 2m, भाई m1 प्लस m2 को क्या रखेंगे m, तो 2m से 2m कैंसिल, किसके इक्वल आ गई u1 के। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन्स। क्लियर। नेक्स्ट केस देखो इसका, सेकंड केस है व्हेन द टारगेट बॉडी बी इज एट रेस्ट। अगर बी रेस्ट होगी तो u2 हमारे पास उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अब v1 निकालेंगे तो v1 की जो है इक्वेशंस क्या है, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 और u1। u2 जीरो होगी तो ये तो सारा जीरो आ जाएगा, भाई इस u2 की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या आएगा, m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि मास है वो सेम नहीं है। ठीक है, क्या है, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी है वो जीरो है, तो क्या जाएगा हमारे पास m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में u1। फर्स्ट जो बॉडी की है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या जाएगी ये, और सेकंड बॉडी की क्या आएगी, तो देखो क्या है v2 इज इक्वल टू 2m1 माइनस में u1, m1 माइनस में m2 और दिस u2 मल्टीप्लाई में है तो ये तो जीरो, ये एज इट इज बच जाएगा 2m1 अपॉन में m1 प्लस में m2, क्या जाएगी 2m1 और m1 प्लस में m2 u1 के, ये हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी, जब फर्स्ट किस में रहेगी, रेस्ट में। तो इसके अंदर तीन सब केस और बन रहे हैं, देयर आर 3 सब केसेस। तो देखो तीन कौन कौन से बन रहे हैं। फर्स्ट तो जो है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। ठीक है, जब क्या होगी m1 किसके होगी, इक्वल होगी m2 के और m के इक्वल होगी। ठीक है, तो वहां पे देखो इस केस में, इस वाले केस में जहां पे u2 क्या है, जीरो है, u2 जिसमें जीरो है उस वाले केस में क्या होगा, अगर सारी चीजें इक्वल होगी। एक बार मैं सेकंड बॉडी की वेलोसिटी और डिनोट कर लेता हूं यहाँ पे। जब u2 जीरो होगा तो सबसे पहले हम v1 निकालेंगे जब m1 इज इक्वल टू m2 होगा, तो u2 जीरो में ये तो जीरो ही होगा, m1 इक्वल है m2 के, तो m1 माइनस में m2 है तो m माइनस m कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो, तो u1 भी जीरो आ जाएगा। उसमें v1 हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि u2 जीरो तो ऑलरेडी ये जीरो।
अगर ये दोनों इक्वल तो 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल आउट हो गया तो 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो 0। फर्स्ट केस में V1 क्या आ गया 0 एंड V2 निकालेंगे यहां से तो V2 देखो इससे भी निकाल सकते हैं उससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो हमने कर ही लिया। U2 0 होगा तो यही आएगा। अब इसमें देखो M1 और M2 इक्वल होगा तो M1 इक्वल होगा M2 के तो 2M अपॉन में M1 प्लस में M2 M प्लस में M इंटू में U1 तो क्या आ गया 2M अपॉन में 2M इंटू में U1 किसके इक्वल आ गई V2 U1 के इक्वल आ गई। अब B केस है इसका when body B at rest is very heavy, when body B at rest is very heavy, अगर बॉडी B किस में है रेस्ट में है और बहुत ज्यादा हैवी है इसका मतलब क्या हो गया जो M2 है इज वेरी वेरी लार्ज देन M1। ठीक है तो M1 विद कंपैरिजन ऑफ M2 क्या होगा 0 के बराबर होगा। अगर बहुत ज्यादा हैवी चीज है भाई कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये पेन ले रहे हैं और ये पेन की कैप के कंपैरिजन में पेन क्या है बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक है इससे फोर्स लगाते हैं तो हिला भी नहीं। ठीक है फोर्स लगाया तो हिलेगा भी नहीं, वहीं की वहीं आ गया तो क्या होगा इसका उसके कंपैरिजन में मास क्या होगा नेग्लेक्ट हो जाएगा और उसको हम क्या लेंगे 0 लेंगे। क्लियर। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जाम्पल एक मोटरसाइकिल है एक ट्रक है, दोनों आपस में क्या करते हैं कोलाइड करते हैं टकराते हैं तो मोटरसाइकिल से ट्रक हिल जाएगा नहीं हिलेगा। तो ट्रक के कंपैरिजन में मोटरसाइकिल का मास क्या हो जाएगा M1 और उसको हम क्या लेंगे 0 नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर। अब देखो सबसे पहले V1 निकालेंगे। V1 में M1 0 होगा तो क्या हो गया माइनस M2 अपॉन में M2। V1 निकालेंगे तो क्या होगा यहां से M1 तो 0 तो माइनस M2 नीचे M1 0 तो क्या आ जाएगा M2 और इज इक्वल टू U1 तो M2 से M2 कैंसिल V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ U1। ठीक है एंड V2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखो इसमें M1 0 तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 तो V2 हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी 0। अब नेक्स्ट जो केस है C केस उसमें देखो when body B at rest has negative mass, नेग्लिबल मास मतलब ना के बराबर है, नेग्लिबल मास मतलब उसका जो मास है बिल्कुल ना के बराबर है तो हम उसको क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हल्की है। वही है एग्जाम्पल। अब हमने ट्रक और मोटरसाइकिल का ही ले लेते हैं। मोटरसाइकिल क्या मान लिया M2 मान लिया। ठीक है ट्रक ने टक्कर मारी तो उसके कंपैरिजन में उसका मास तो क्या है बहुत कम है और वो तो कहां जाएगी कहीं जाके गिरेगी। ठीक है तो उसमें उनकी वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पे M2 इज वेरी वेरी क्या होगा स्मॉलर देन M1 तो M2 कैन बी नेग्लेक्टेड इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन से वेलोसिटी V1 निकालनी है। M2 0 तो M2 0 यहाँ पे 0 क्या आ गया M1 अपॉन में M1 इज इक्वल टू U1 तो V1 क्या आ जाएगा M1 अपॉन में M1 U1 तो M1 कैंसिल V1 क्या आ जाएगा U1 के इक्वल। ठीक है जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन्स वो किसके इक्वल आ जाएगी बिफोर कोलिजन्स के इक्वल। अब V2 निकालेंगे यहां से तो देखो V2 M2 नेग्लिबल तो 0 2M2 अपॉन में M1 2M2 अपॉन में M1 इनटू में U1 2M1 अपॉन में M1 आएगा क्योंकि M2 को 0 मान लिया तो M1 से M1 कैंसिल V2 जो है M1 से M1 कैंसिल V2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 ऑफ U1 के। जो वेलोसिटी है किसकी सेकंड बॉडी की वो क्या हो जाएगी जो फर्स्ट बॉडी है उससे दुगनी हो जाएगी जब सेकंड बॉडी क्या होगी बहुत ज्यादा हल्की होगी जिसका मास ना के बराबर होगा। क्लियर।